अस्सलाम वालेकुम। मैं नामुल आपका वेलकम करता हूँ मैथ्स हाउस अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये कक्षा 10 और कक्षा 9 दोनों में आपका ये चैप्टर है और ये दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्र में बहुत सारे टॉपिक हैं, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है, बेलन के सारे फार्मूले पढ़ाएंगे और सारे सवाल भी करवाने वाले हैं। ठीक, बेलन हम आपको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद एक पार्ट और आएगा बेलन का, जिसमें थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन होंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, फिर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। समझ लेते हैं बेलन क्या होता है। देखिए बेलन, बेलन इसको हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, बेलन को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो एक तो सबसे पहले बेलन होता क्या है आप ये समझ लें। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये जो है एक बेलन है, ये बेलन है, ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, देखिए बेलन जो है वो आपका ये है। ठीक, अब देखिएगा याद है यहाँ से कि ये बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है यानी हाइट होती है। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये बेलन की परिधि होती है। क्या होती है, परिधि। ठीक, ये बेलन के आधार की परिधि होती है। और ये जो होती है ये बेलन की त्रिज्या होती है। ये इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी त्रिज्या होती है। ठीक, अब ये चीज देखे जाए यहाँ से कि इसमें फार्मूले कौन कौन से होते हैं। एक तो इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr h, ये वक्रपृष्ठ होता है बेलन का। एक बेलन का आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का। फिर देखिए इसमें बेलन के आधार की परिधि, आधार की, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है, ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। देखा आपने, ये हो गया वक्रपृष्ठ 2πr h यानी, और आयतन हो गया आपका πr स्क्वायर h। संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2πr r प्लस h। आधार की परिधि क्या हो गई 2πr, आधार का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर। ये इतने फार्मूले बेलन से रिलेटेड होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें आपको समझा देता हूँ कुछ चीजें क्या होती हैं। एक तो कभी कभी बेलन की त्रिज्या दी होगी, r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, और h का मतलब इसमें क्या है, ऊंचाई। ठीक, और इसमें देखिए कभी कभी क्या दे देगा आपको, व्यास दे देगा, व्यास, व्यास दे देगा। तो व्यास जो होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का दोगुना जो होता है वो व्यास होता है। अगर आपको त्रिज्या चाहिए तो आप क्या करेंगे कि 2 को व्यास के बटे में कर देंगे, यानी व्यास को 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। आपको ये चीज ये भी याद रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर कभी कभी त्रिज्या, कभी कभी सवाल में व्यास दे रखा होता है। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे।
देखिए पहला सवाल है आपका, एक बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या हमको दे रखा है, एक तो बेलन की परिधि दे रखी है, दूसरे बेलन की ऊंचाई दे रखी है, और हमसे पूछा क्या है, इसका वक्रपृष्ठ पूछा है। तो वक्रपृष्ठ में ये वाला फार्मूला लगेगा। पहले हम यहाँ देखते हैं दिया क्या क्या है हमको। देखिए हल कर लेता हूँ, आपको सवाल अपनी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। हल कर लेते हैं, क्या क्या दिया है। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और आपको दे रखा है बेलन की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि। आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, और वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 2 पाई r की। 2 पाई r की वैल्यू दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन के वक्रपृष्ठ लिख लिया। सूत्र क्या होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का, 2 पाई r h, यही तो होता है। अब समझिए, देखें यहां से हम तो 2 पाई r यानी इतने हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। फिर बचा h की वैल्यू यहां से ले लेंगे, तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर, गुणे में h की वैल्यू कितनी है, 7। 22 सत्ते कितने होते हैं भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 154 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना निकला, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, बेसिक सा सवाल था, बिल्कुल हल कर लिया हमने। आप एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला को याद रखेंगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल आपका दूसरा सवाल है ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, एक तो हमको दे रखा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब बेलन के आधार की परिधि दे रखी है, आधार की परिधि। आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, कितनी दे रखी है आपको, 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से निकाल कर लेंगे, हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए r की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ r रोक लेते हैं। देखिए इधर कितना है, 8 पाई, और यहाँ से 2 पाई इसके बटे में भेज देते हैं। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक, तो ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब देखिए त्रिज्या हमने निकाली क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ हमें r की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, आपका फार्मूला जो दिया हुआ है पाई r स्क्वायर h, तो हमको h दे रखा था, r नहीं दे रखा था। पाई की वैल्यू तो 22/7 हम रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। ठीक, अब यहाँ पे काम करिए, पाई की वैल्यू मत रखिए, क्योंकि यहाँ हमको जो परिधि दे रखी थी वो पाई में ही दे रखी थी, पाई की वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई ही रख लेते हैं।
आर की वैल्यू कितनी है 4, और ऊंचाई हाइट कितनी है यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4 चक्कू 16, 4 का जब स्क्वायर करेंगे आप हो जाएगा 16, 16 का 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 96, और पाई लगा दीजिए, ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक। बेलन का आयतन हमने निकाल लिया, बहुत ईजी था। देखिए एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो आप इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है और बेलन का आधार का व्यास दे रखा है, ठीक। तो हमने आपको बताया था व्यास क्या होता है, त्रिज्या के दोगुना जो होता है वो व्यास होता है, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, बेलन का व्यास, सॉरी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है। बेलन की ऊंचाई यानी हाइट, तो बेलन की हाइट हो गई। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और बेलन के आधार का व्यास, और व्यास कितना दे रखा है आपको, व्यास यानी 2r, कितना दे रखा है व्यास, देखिए त्रिज्या का दोगुना होता है, कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है आपको यहाँ से, ठीक। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आर की, तो आर की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 8 इधर ये हो गया और ये 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, ठीक। हमने क्या बताया था कि देखिए व्यास, यहाँ देखिए यहाँ समझिए, व्यास कितना है 8 और ये हो गया 2r। हमको निकालना क्या है r, तो r निकालना है तो r को इधर रख लेते हैं और 8 के बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 चक्कू 8, तो त्रिज्या कितनी होगी 4, तो यहाँ भी देखिए 2 चक्कू 8, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 4। अब पूछा क्या था हमसे, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा था, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई RH, ये तो होता है, ठीक। अब देखिए 2 पाई का मान कितना रख सकते हैं 22/7, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ 4, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 चक्कू 88 हो गया, 88 गुना कितना होता है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ कितना हो गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठ 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हल करते हैं यहाँ पे। देखिए बात आप ध्यान रखिए हमेशा कि इसमें 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और फार्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपको फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से पता है सवाल एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो फार्मूलों को बहुत ज़्यादा फोकस करिए और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की भी साथ साथ में कोशिश करिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बहुत आसान होते हैं सवाल। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एक तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है वक्रपृष्ठ 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको देखिए इसमें r की जरूरत पड़ेगी, h की जरूरत उसमें है ही नहीं। हमको दे क्या रखा है h दे रखा है, तो हम r निकाल लेंगे। r कहाँ से निकलेगा,
वक्रप्रस्थ दे रखा है तो वक्रप्रस्थ में देखिए आर और एच दोनों है, तो एच की वैल्यू रख देंगे और हम क्या करेंगे, वक्रप्रस्थ रख देंगे और आर की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए बेलन का वक्रप्रस्थ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्रप्रस्थ का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। बेलन का वक्रप्रस्थ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है, आर को ऐसे रख लेते हैं। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 440। अब आप समझिए कि हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 440 तो ये हो गया, ये इधर बटे में है, उधर जाके ऊपर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें यदि गुणे में है ये बटे में आ जाएंगी, 2 गुणे 22 गुणे में 10। अब देखिए काटते हैं इसको, ये आर बच गया बाहर हमारा। ठीक, आर की वैल्यू चाहिए ना हमको, त्रिज्या ही तो निकालनी है क्योंकि इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए 22 दूनी 44, 20 हो गया ऊपर, 10 दूनी 20 कट गया। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए आर की वैल्यू भी निकाली हमने 7। 7 का क्या करना है, स्क्वायर, ये 2 बार लिख सकते हो, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितने होते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर लिया है। चलिए देखिए एक और सवाल हमारे पास है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में 2 चीजें पूछी हैं, एक तो आयतन पूछ रहा है कितना है बेलन का, और बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है। दे क्या कर रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है। बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ दोनों निकाल लेंगे हम। हल करेंगे इसको, क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी है। देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखिए हमसे सबसे पहले पूछा गया, हमने 2 बातों डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो देखिए एच तो यहाँ से मिल जाएगा, आर कहाँ से लाओगे, आर निकालना पड़ेगा, और आयतन में भी आर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो यहाँ से हम ले लेंगे, आर कहाँ से निकालेंगे, तो आर सबसे पहले निकाल लेते हैं ताकि दोनों चीजें हमारे लिए निकालना आसान हो जाए। तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी मैं इसको लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। तो देखिए बेलन की ये हो गया पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर कर लेता हूँ मैं क्योंकि आर की वैल्यू पता ही नहीं है, और ये हो गया 154। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको आर स्क्वायर चाहिए, तो ये 154 जो है ये इसके साथ गुणा करेगा 7 के साथ, और ये 22 जो है ये बटे में आ जाएगा।
तो 22 सत्ते कितना होता है 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 इंटू 7, यही तो है। अब देखिए यहाँ से 7 सत्ते 49, ये मतलब हो गया 49, ठीक है। अब देखिए अगर हमको चाहिए यहाँ पे आर, ठीक है, आर चाहिए तो 7 सत्ते 49 होता है। तो आप देखिए मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू चाहिए तो इसके ऊपर लगा दूंगा रूट, ठीक। तो रूट लगाया तो हमने यहाँ से, अब ये देखिए 49, रूट 49 इसकी वैल्यू होती है 7 की वैल्यू होती है। तो हमारा आर कितना निकल आया 7, यानी त्रिज्या निकल आई। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बेलन का सबसे पहले निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। सबसे पहले निकालेंगे बेलन का आयतन। तो ये हो गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इजी है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी 154, तो रख दीजिए यहाँ पे 154। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी। एच की वैल्यू कहाँ दे रखी है ऊपर 15, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 154 गुणे 15, ठीक है। 5 × 20 का 0 हासिल लगा 2, 15 × 5 = 75 और 2 × 77, ठीक। और ये हो गया 4 × 1 = 4, 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 0, 7 × 4 = 11 का 1 हासिल लगाए, 7 × 5 = 12 और 1 × 13 का 3 हासिल लगाए, 1 × 23। तो हमारे पास ये कितना हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बेलन का आयतन। अब हमसे और एक चीज पूछी है उसने, क्या पूछा है, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा है। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ इधर निकाल लेते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये तो होता है, देख लीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 15 रख लेते हैं, एच की वैल्यू 15। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए 22 दोनों कितना होता है 44, गुणा कर लेंगे 15 से। चलिए तो यहाँ कर लेते हैं 44 का गुणा 15 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए 5 × 20 और 5 × 20 यानी 220, और ये हो गया 44, ठीक है। तो ये 0, 4 2 6, 4 2 6 यानी 660। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ये बेलन का हमने आयतन निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले ऊंचाई दे रखी थी और हमको आधार का क्षेत्रफल दे रखा था। आधार के क्षेत्रफल से हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू हमने जो है इसमें पुट करी, बेलन का वक्रपृष्ठ निकल आया। और इसमें हमने जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी थी और ऊंचाई दे ही रखी थी, गुणा कर लिया, आंसर इसका भी आ गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और सवाल आपका। सवाल आपका कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और आयतन 154 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसके आधार की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीका है क्योंकि आधार की परिधि का फार्मूला हमको पता है, ठीक। हल कर लेते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई दे रखी है। बेलन की ऊंचाई यानी हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर क्यूब। आपको आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, परिधि निकालनी है। परिधि के लिए हमको जरूरी पड़ेगी आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर तो हमारे पास है नहीं, एच दे रखा है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है 154 सेंटीमीटर
क्यूब, यही तो है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता ही नहीं है, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये हमको दे रखा है 154 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको आर स्क्वायर चाहिए, तो ये 154 जो है ये 7 से गुणे में हो जाएगा और 4 और 22 जो है ये दोनों बटे में आ जाएंगे। अब देखिए जरा 22 सत्य कितना होता है 154, ठीक, 22 सत्य कितना होता है 154। अब देखिए यहाँ पे 22 सत्य 154 हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए 7 सत्य कितना होता है 49, 7 सत्य कितना होता है 49 होता है। एक मिनट देखिए कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हमने इसको भाग के 22 सत्य 154, 7 से कट गया और अब ये 7 है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 7 सत्य कितना होता है 49, ठीक। इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और ये बटे में हो गया 4। अब आप एक चीज देखिए, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए आर की। तो आर की वैल्यू चाहिए तो इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए हमको, फिर रूट लगा देना चाहिए। आर की वैल्यू चाहिए तो हमको इसके ऊपर रूट लगा देना चाहिए। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। अब रूट 49 की वैल्यू किसकी होती है 7 की और रूट 4 किसकी वैल्यू होती है 2 की। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई 7/2। पूछा क्या था, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि पूछी थी, आधार की परिधि। परिधि क्या होती है 2πr। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 22 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए हमने बेलन के आधार की परिधि निकाल ली। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा 22 सेंटीमीटर आपकी बेलन के आधार की परिधि हो गई। बहुत आसान सवाल था, इसलिए से हो गया।